Hello guys, today my topic is indirect speech of imperative sentences. अब imperative सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में पहचान क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होती है और इसमें हमें हमेशा चार चीज़ मिलती है। पहली क्या है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज, फॉरवर्ड या प्रोहिबिशन। ठीक जी। रिक्वेस्ट प्रार्थना, ऑर्डर आज्ञा, यहाँ पे हम कमांड भी कर सकते हैं। सलाह, फॉरवर्ड या प्रोहिबिशन का मतलब है मना। अब यहाँ पर तो सैड या सैड टू को आप इनमें कन्वर्ट करना है। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड। ठीक। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होती है या फिर आपको मिलेगा ऑलवेज, एवर, नेवर, जैसा कि यहाँ पे ऑलवेज, एवर, नेवर। इन्वर्टेड कॉमाज को हम हमेशा ही टू से ओपन करेंगे। हमारा सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन सिट डाउन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में कोमा लगा के दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि बैठ जाइए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आज्ञा दी गई है बच्चों को। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ऑर्डर, और इस ऑब्जेक्ट को लाना आपको यहाँ ऑर्डर्ड द बॉयज। इन्वर्टेड कॉमाज को आप ओपन करोगे टू से। ठीक जी। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। कभी ऐसा होता है तो आपको ये करना है कि इस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर लाओगे। ठीक जी। अब कई बार हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है ऑलवेज, एवर, नेवर से स्टार्ट होती है, तो इन वाक्यों में हमें हमेशा ही सलाह दिखाई देती है। एडवाइज, सलाह, तो इनको हम टू से पहले पहले रखते हैं, या ये बोल दीजिए कि ऑब्जेक्ट के बाद और टू से पहले। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल, फादर सेड नेवर टेल ए लाई चिल्ड्रन। अब पिताजी ने किससे कहा? अपने बच्चों से तो कहा है। तो यहाँ पे देखिए अब सैड, अब फादर ने क्या कहा कि इनमें ऑलवेज, एवर और नेवर में क्या है? एडवाइस दी गई है। तो यहाँ पे सैड को चेंज करेंगे हम एडवाइज। किसको? बच्चों को। तो यहाँ पे हिज हमें खुद लगाना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज चिल्ड्रन। अब नेवर को हम ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, नेवर। ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमाज को टू से ओपन कर देंगे हम, टेल ए लाई। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि फादर फॉरवर्ड हिज चिल्ड्रन टू टेल ए लाई। जब हम फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर हम नेवर को नहीं लिखेंगे, और यदि हम एडवाइज करते हैं तो फिर हमें एवर, नेवर, ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। अब आइए आप यहाँ पे, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा, काइंडली गिव मी माई सैलरी, कृपया मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, तनख्वाह दे दीजिए। अब देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली आता है तो सीधी सी बात है कि रिक्वेस्ट होनी है। तो प्लीज और काइंडली को हम रिमूव कर देते हैं और सैड को या सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करना। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड
हिज मास्टर फिर इन्वर्टेड कॉमाज को आप टू से ओपन और काइंडली को हमें रिमूव कर देना है। गिव। अब यहाँ पर देखिए मी कौन सा पर्सन है, मी है आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा कहाँ, हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब सर्वेंट, सर्वेंट कौन है, कोई व्यक्ति होगा यानी कि मेल, तो और मेल का प्रोनाउन होता है हमारा ही। तो जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो हम ही का भी ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें सर्वेंट के अकॉर्डिंग हिम, हिम। अब आया यहाँ पे माई, माई है फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसको माई को भी हम वही सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और इसका प्रोनाउन है हमारा ही। तो ही का पजेसिव क्या होगा, हिज। तो यहाँ पे कर दीजिए हिज। ठीक जी। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम हिज सैलरी। अब जरा आप इधर आइए, कई बार हमारे सामने स्थिति ऐसी आती है कि डोंट भी होता है और प्लीज भी होता है। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, आई। अब हमें क्या करना है, हमें प्लीज भी रखना है और हमें डोंट भी रखना है, हम दोनों रखना चाहते हैं। तो प्लीज के लिए हमें लिखना है सैड टू को रिक्वेस्टेड में। तो आई रिक्वेस्टेड हिम। अब प्लीज को चेंज किया हमने रिक्वेस्टेड में। अब हमें ये भी रखना है डोंट। तो हम क्या करेंगे, इस डू को हटा देना है और नोट को रखना। तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए आप नोट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नोट रखना है और इन्वर्टेड कॉमाज को आपको टू से ओपन करना है। टू डिस्टर्ब। अब यहां पर आया मी, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यहां पे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है आई। तो आई का मी का मी ही आपको रखना है, फुल स्टॉप। ठीक जी। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना है। ठीक जी। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना तो बनता है। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।